और सरकार को ये चाहिए कि जो लाशें घाट पर आ रही है, कम से कम इस स्थिति में सरकार ऐसा मदद करे कि उनके लकड़ी के लिए उनकी जो है खर्च पानी जो है दे के कुछ मदद करके लाश को फुकवा दे, फेंके ना। इस तरीके से हमें भाई आदमी लाश को फेंक देता है, उसमें मछलियाँ खाती हैं, मछलियाँ। गोड़ लगातानी समाचार बक्सर से बा रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी। बड़ा ही दुखद और मार्मिक खबर बटुए। दर्जनों लाश बह के गंगा किनारे लागल। खबर का बा विस्तार से जानी। 100 दाह के महंगा खर्च से बचे खातिर लोग अब एगो नया तरीका निकलले बने। उ अपना मरे वाला स्वजन के शव के जल प्रवाह क दे रहल बड़न। ऐसन करके भले उ महंगा खर्च से छुटकारा पा जाता रहन, लेकिन ऐसे एक तरफ जहाँ जल प्रदूषण हो रहल बा, ओजे दूसरा तरफ कई गो तरह के संक्रामक बीमारी के फैले के खतरा भी बढ़ रहल बा। पिछला एक सप्ताह के अंदर ही चौसा के महादेव घाट पे दर्जनों लाश के जल प्रवाह कइल गइल। जल प्रवाह कइला के बाद लाश गंगा के किनारे आके लाग गइल। गिद्ध आ कुकुर सौ के नोच नोच के अपन आहार बनावे लगलन, जिनमें से कि ओजा के नज़ारा बड़ा ही डरावना हो गइल। आश्चर्य के बात ई बा कि स्थानीय अधिकारी के तरफ से भी गंदगी के साफ करे के लेके कोनो पहल ना कइल। ऐसन में गंदगी से परेशान हो चुकल स्थानीय लोग मीडिया के बात के जानकारी दिलन। पतित पावनी गंगा के बचावे खातिर सरकारी स्तर पे कई तरह के नियम बनावल गइल बा, लेकिन उ नियम के कतना अनुपालन धरातल पर हो रहल बा ई देखे खातिर कबो कौनो पदाधिकारी हिम्मत आ जहमत ना उठावल लोग। पहिले भी जहाँ गंदा नाला सीधे जाके गंगा में मिलत रहे, ओजे जिला में शमशान घाट पे मिले वाला लकड़ी आ अंत्येष्टि के अन्य सामग्री के कीमत में बेतहाशा वृद्धि के कारण लोग शव के अंतिम संस्कार के खर्चा नइखन उठा पावत। ऐसन में पिछला कुछ महीना से लोग में शव के जल प्रवाह करे के प्रवृत्ति पनपल बा। कई गो लोग बतावत रहन कि एजा प्रत्येक दिन 30 से 40 लोग के प्रवाह कइल जाता है। अनेक इलाका से लोग एजा पहुँचलन आ जल प्रवाह करन, लेकिन देखे वाला कोई नहीं खे। ऐसन में जिला प्रशासन के चाही कि एजा दंडाधिकारी के नियुक्ति करके देख रेख में शव के बेहतर तरीका से सौदा होखे, कोनो प्रकार के अवैध वसूली ना हो सके। चौसा प्रखंड के पौनी गांव के कई गो ग्रामीण बतावत रहन कि चौसा, मिश्रवलिया, कटघरवा समेत दर्जनों गाँव के लोग घाट पे सौदा खातिर आवलन, लेकिन एजा की स्थिति देख के अब उ दहशत से भर गिर बड़े। इतना ही ना, गंगा नदी के किनारे बसल कई गांव के लोग जौन गंगा के जल के इस्तेमाल करेलन, उ भी ये स्थिति के देख के डरा गइल बड़न। निश्चित रूप से यह तरह की स्थिति सामने अइला के बाद अब दूसरा तरह के महामारी जन्म ली। मजा के बात ई बा कि स्थानीय अंचलाधिकारी से सफाई के कोनो पहल ना कइल गइल। वर्तमान में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा घाट के सौंदर्यीकरण करे खातिर करोड़ों खर्च कइल जाता है। बक्सर में 6 गो घाट के सुंदर बनावे और सीढ़ी या रेलिंग आदि लगावे के काम शुरू कइल गइल बा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सौदागृह बनावे जाए के योजना खाली फाइल में बा। चौसा के रहे वाला सामाजिक कार्यकर्ता बतावता लोग इलेक्ट्रॉनिक सौदागृह के व्यवस्था हो गइला पर तरह की स्थिति सामने ना आई। बेहद मामूली खर्च में लोग शव के अंतिम संस्कार कर पाई हैं। कई गो ग्रामीण बता रहल बड़न कि जौन लाश बटुए तवन दही के एक जगह जमा हो गइल बा, बड़ा बदबू देता है। अंततोगत्वा यह लाश के जेसीबी लगवा के प्रशासन आ वो लाश के दफन करवैलस। एसडीओ साहब कहतनी कि पड़ोस के जौन राज्य बा उत्तर प्रदेश, ओइजा से बही के ई लाश संभवतः आइल बटुए। लाश तो आइल बटुए, ई भयावह स्थिति बा। भोजपुरिया समाचार स्क्रीन पर लाश के नइखे देखा सकत। जितना धुरधुरावन लौकता समझी वो एकदम मृत व्यक्ति के लाश हटुए। मौका पे एसडीएम भी पहुंच गईनी, सारा अमला जमला पहुंच गई, सीओ साहब पहुंच गए, लेकिन देखला के बाद बड़ा ही डरावना दृश्य लागत रहे। यह दृश्य के देखला के बाद सबके रुआ खड़ा हो जात रहे, काहे से कि एगो दूगो लाश देखला के बाद स्थिति भयावह होला। जहाँ पानी में तैरत दर्जनों ना सैकड़ों लाश बटुए, ओइजा देखला के बाद का स्थिति हुई। सुनी बयान आ शेयर करी। धन्यवाद। जी हाँ, ऐसा है कि एक तो दवा करते करते हम गरीब आदमी परेशान हो जाते हैं। जगह जो है मिलती नहीं, आपदा के चलते जो है हमारे पास जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।
सरकार क्या करती है नहीं करती है इसके बारे में जो है कि सरकारी हॉस्पिटल में भी जाने के बाद में हमें कुछ जो मदद नहीं मिलती है। आदमी घर पे जो है आदमी दर दवा जो भी थोड़ा बहुत करता है और बच नहीं पाता है, क्योंकि भीषण जो है इसमें जो है कोविड जो चल रहा है, इस महामारी से जो है काफ़ी लोग मर रहे हैं। और सरकार को ये चाहिए कि जो लाशें घाट पे आ रही है, कम से कम इस स्थिति में सरकार ऐसा मदद करे कि उनके लकड़ी के लिए उनकी जो है खर्च पानी जो है दे के कुछ मदद करके लाश को फुकवा दे, फेंके ना। इस तरीके से हमें भाई आदमी लाश को फेंक देता है, उसमें मछलियाँ खाती हैं, मछलियाँ मारने वाले मछली मारते हैं, वही मछलियाँ फिर बाजार में जाती है। नहीं, आपको नहीं लगता कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है? इंसान की लाश को कुत्ता खींच रहा है, कुत्ता खींच रहा है। हर चीज़ जो कहने का मतलब कि अभी शरीर को जो है ऐसा दुर्गति हो रही है कि सरकार पट्टी बांधी हुई है। क्या नाम हो सर? राम प्यारे। कहाँ से आया है? मैं जो है करंडा से आया हूँ, गाजीपुर से। गंगा किनारे पड़ी हुई है, बात एक सामने आ रही है कि यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक 400-500 लाशें पड़ी हुई है। ये महादेवा घाट नहीं है, ये चौसा का शमशान घाट है। महादेवा घाट यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के दूरी पर है। इसको महादेवा घाट हम लोग नहीं कहते, ये चौसा का शमशान घाट है। और यहाँ आम तौर पर 1-2 लाशें पहले जला करती थी, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि कई लोग इस घाट पर ज़्यादा लाशें ले आ रहे हैं। इस कारण से नहीं कि कोरोना के कारण ये सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी जो किनारे के ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं, और वहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको सूचित करके उन घाटों से लाशें इधर की तरफ ना आए, कोशिश की जा रही है, जिससे न तो इधर की तरफ लाशें लगें और ना इधर कहीं बदबू हो या फिर कोई बीमारी फैलने की कोई बात हो। सर, उत्तर प्रदेश के इलाके में लाशें होने की बातें आ रही है सामने। इलाज तो कहीं ना कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं, लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई। इतनी जल्दी लाशें फूलती नहीं हैं और हमारे यहाँ लाश प्रवाहित करने का कोई परंपरा नहीं रही है, तो यहाँ लाश प्रवाहित हुई ही नहीं। सर, यहाँ जो दाह संस्कार करना है वो कर रहे हैं कि लकड़ी उकड़ी का यहाँ व्यवस्था हो जाता है? हाँ, लकड़ी की व्यवस्था, चूँकि यहाँ तो शमशान घाट उस तरह से स्थापित नहीं है। हम लोगों का जो शमशान घाट है, आप सभी लोग जानते हैं, मुक्ति धाम है बक्सर में। वहाँ बक्सर के बाहर के भी और बिहार के स्टेट के बाहर के भी तमाम लोग आते हैं और सौदा वहाँ होता है और एक बड़ी परंपरा है वहाँ। किंतु यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं रही है, लेकिन इस बीच जो लाशों के आवागमन की स्थिति यहाँ बनी है, उसको देखते हुए यहाँ लकड़ी बिक्री का भी उपाय कर दिया गया है। और परसों से ही यहाँ जनरेटर चल रहा है और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं, चौकीदार लगा दिया गया है और सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।